नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। अब हमने स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश की जनजातियां, परंतु उससे पहले हम जानेंगे जो सवाल आपको पहले पूछे गए थे। तो देखते हैं, पहला सवाल आपको पूछा गया है कि सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है। देखिए, ये जो सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर है ये आपका त्रिलोकपुर में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? त्रिलोकपुर में। ये सवाल काफी ज्यादा बार पूछा जाता है क्योंकि यहां से सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर जो है इस तरह का प्रतीत होता है कि शायद ये त्रिलोकीनाथ का मंदिर हो, त्रिलोकपुर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये कहां पर स्थित है? सिरमौर में एक जगह है त्रिलोकपुर, तो वहां पर ये जो है मंदिर आपका स्थित है। अगला सवाल पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर, तो हिमाचल प्रदेश का जो सूर्य मंदिर है वो शिमला के नीरथ में स्थित है। तो वो कहां पर स्थित है? शिमला में, नीरथ में। उसके बाद पूछा गया उदयपुर, याद रखिए त्रिलोकपुर अलग चीज है, उदयपुर अलग है। उदयपुर आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर किस सामग्री से बना है? पूछा जा रहा है कि ये उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर है, ये किस सामग्री से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लकड़ी से। आपको वहां पे ऑप्शन में पूछा जाएगा तांबा, चांदी, सोना या लकड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? लकड़ी। आगे पूछा गया है रंगनाथ मंदिर कहां स्थित है। तो रंगनाथ मंदिर जो है ये आपका पुराना बिलासपुर। तो कहां पे स्थित है? पुराना बिलासपुर। उसके बाद पूछा गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चंबा में स्थित है और जिन व्यक्ति ने बनाया है उन व्यक्ति का नाम है साहिल वर्मन। उन व्यक्ति का नाम क्या है? साहिल वर्मन। ये साहिल वर्मन वही है जिनकी बेटी का नाम चंपा है, इन्हीं की बेटी के नाम चंबा शहर बसा है। इन साहिल वर्मन के एक पंडित हैं, उन पंडित का नाम है चरपटनाथ। तो याद रखिएगा चरपटनाथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भीमा सुनार कहां से है। भीमा सुनार बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं, भीमा सुनार। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में जो इष्ट देवता होते हैं वो डैश का देवता होता है। तो ये होते हैं व्यक्ति के देवता। ये किसके देवता होते हैं दोस्तों? व्यक्ति के। यहां पे आपको ऑप्शंस बदल बदल के आ सकती हैं, जैसे व्यक्ति के देवता, कुल के देवता या ग्राम के देवता। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति के देवता। आगे पूछा गया है कि मलाना गांव में एक गांव है, उस गांव का नाम है मलाना। मलाना गांव में जामलू देवता को क्या दान किया जाता है? ये जो मलाना गांव पड़ता है ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे पड़ता है? कुल्लू में। वहां पे एक देवता है, उन देवता का नाम है जामलू देवता। वहां पर क्या दान किया जाता है? सबसे पहले जानिए, ये जो मलाना गांव है यहां से सवाल बनते हैं आपको। ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यहां पे है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी जगह पड़ती है। तो यहां पर जो दान किया जाता है वो किया जाता है चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति। तो क्या दान किया जाता है? चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति। आगे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के भक्ति पंथ का अग्रदूत कौन है, यानी कि भक्ति पंथ को आगे किसने बढ़ाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका साहिल वर्मन ही है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? साहिल वर्मन। पता ही आपको, चंबा के राजा। इनकी पत्नी का नाम है नैना देवी। नैना देवी। इनकी पत्नी ने पानी की आपूर्ति के लिए अपनी जान दे दी थी, जिस कारण एक मेला मनाया जाता है, सूही मेला। सूही मेला मनाया जाता है और ये जो सूही मेला है ये बच्चों और महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और इस मेले की अंतिम रात को एक लोकगीत गाया जाता है। तो उस लोकगीत का नाम आप मुझे बताना। आगे पूछा गया है कि रेणुका धाम, रेणुका धाम से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो रेणुका धाम से हैं आपके परशुराम।
राम। और आप मुझे बताना कि रेणुका और परशुराम के बीच में रिलेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में। आगे सवाल पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह इनमें से कौन सी जगह पर नहीं गए। ऑप्शंस आपको दी गई है, मंडी, नैना देवी, धर्मशाला या पांवटा साहिब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धर्मशाला। तो ये आपको 10 सवाल पूछे गए थे। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो मैं आपको हिमाचल प्रदेश की जनजातियां करवाऊंगा, तो यहां से जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उन्हें अंदाजा है कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियां कितनी ज्यादा जरूरी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दोस्तों आपके बदौलत जो है बर्बरिक कोचिंग यूट्यूब चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये सब कुछ आप ही के कारण है कि YouTube की जो हमारी फैमिली है वो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो इसके लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही या किसी चीज में दिक्कत हो तो उस चीज के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियों से। जनजातियां देखिए, जिस तरह से आपने अभी तक हिमाचल प्रदेश की जनजातियां पढ़ा होगा, मैं आपको उस तरह से नहीं करवाऊंगा। मैं आपको कुछ अलग और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगा ताकि आप जिंदगी भर कभी ना भूल पाए। तो वीडियो को जरूर अच्छे से देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। तो देखिए, ये जो जनजातियां होती हैं दोस्तों, इनको कुछ ना और नाम से भी बुलाया जाता होगा। जैसे मान लीजिए आपका घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है, इसी तरह से जनजातियों का भी घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है। तो स्कूल का नाम तो है इनका जनजातियां, परंतु इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इन्हें कहा जाता है वन्य जाति या आदिवासी। इनके अन्य नाम क्या है? वन्य जाति या आदिवासी। देखिए, ये तो सही बात है, परंतु अब ये जो जनजातियां हैं, हम भारत में रहते हैं, क्या ये भारत के संविधान में आती हैं? क्या भारतीय संविधान में इनका जिक्र किया गया है? भारतीय संविधान में जी हां, जरूर किया गया है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 352। उस अनुच्छेद का क्या नाम है? 342 बोलना था, सॉरी। उस आर्टिकल का नाम है 342। और ये जो आर्टिकल आपका 342 आता है, ये आता है आपका भाग 19 में। भाग 19 में आर्टिकल 342 और भाग कौन सा आता है? 19 में आता है। आपको सवाल बनेगा कि आर्टिकल 342 में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जनजातियों का। अब ये जो जनजातियां हैं, इनको इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या कहेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये तो रहा हमारा भारत के नजरिए से, परंतु अब हमें हिमाचल प्रदेश के नजरिए से भी देखना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी कि कुछ पुस्तकों में इनके अन्य अन्य नाम कहे गए हैं। जैसे इन्हें अरण्य कहा गया है, निषाद कहा गया है, शवर कहा गया है, शवर कहा गया है और फिरात कहा गया है। देखिए, यहां से सवाल बनेगा कि अरण्य का जिक्र भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में या कितने भाग में किया गया है? तो आर्टिकल 342 और भाग है इसका 19। इसी तरह से निषाद भी पूछा जा सकता है, शवर भी पूछा जा सकता है और फिरात भी पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको सवाल बन जाएगा, मेंस में आपको सवाल बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के ऊपर झलक डालिए, तो आप लिख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियों को भारतीय संविधान के इतने अनुच्छेद में बताया गया है, भाग 19 में बताया गया है, इतने नामों से पुकारा जाता है पुरानी पुस्तकों में। हमेशा उत्तर लिखने के आपके 3 प्रोसीजर होनी चाहिए। जब भी आप मूवी देखते हैं तो पहले आप मूवी देखते हो या ट्रेलर देखते हो? ऑब्वियस सी बात है, ट्रेलर ही देखोगे। तो उसी तरह से जो भी आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ब्लॉकबस्टर, यानी कि बंदा जब उसे पढ़े तो बंदे के दिल में, दिमाग में इंपैक्ट छोड़ जाए कि कुछ जरूरी है, कुछ इंटरेस्टिंग है, पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में फैक्ट जरूर डालिए। अब अगर आप यहाँ पे फैक्ट डाल देंगे कि आर्टिकल 342 में भारतीय जनजातियों का उल्लेख है, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो इंटरेस्टेड रहेगा
है ना। उसके बाद आप ये डाल दीजिए कि इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी डाल दीजिए और लास्ट में आप कंक्लूजन डाल दीजिए। इस तरह से आपका आंसर राइटिंग रहेगा। उसे भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, परंतु पहले टॉपिक पे आते हैं जो हम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में ही हम बात करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अब हिमाचल में भी कुछ जनजातियां होंगी, कुछ जातियां होंगी, है ना। अब ये हिमाचल है, तो हिमाचल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो आपकी जनसंख्या बन गई। अब जनसंख्या में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में रह रहे होते हैं, तो वो हो गए शहरी लोग, और कुछ लोग होते हैं जो गांव में रह रहे होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि शहर में कितने प्रतिशत लोग रहते होंगे। तो शहर में जो हिमाचल प्रदेश की कुल संख्या रहती है वो रहती है 10.4%। मात्र 100% में से 10.4% जो है वो आपकी शहर में रहती है। और अगर बात करें गांव में, तो आप 100 से माइनस कर लीजिए, तो इसका बनेगा आपका 89.96% जो जनसंख्या आपकी रहती है वो आपकी गांव में रहती है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या। अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर रहती है, देखिए यहां से आपको 4 सवाल बनेंगे बहुत ही भयंकर, उसे बताता हूं। देखिए, पहला सवाल बनेगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर रहती है। सबसे ज्यादा जो जनजाति रहती है वो रहती है चंबा में। क्लियर करता हूं, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जनजाति प्रतिशत, तब रहती है लाहौल स्पीति में। अब देखिए, यहां पर बताया मैंने आपको एसटी प्रतिशत, और यहां पे बताया मैंने आपको सिर्फ एसटी। अब देखिए, ये आपका लाहौल स्पीति है, या इसे चंबा मान लीजिए क्योंकि चंबा इसी दिशा में है, और ये आपका लाहौल स्पीति है। अब लाहौल स्पीति में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, और यहां पर आपके 1000 लोग रहते हैं चंबा में। परंतु लाहौल स्पीति में ये 100 के 100 लोग रहते हैं, ये सारे के सारे एसटी हैं, ठीक है। परंतु चंबा में 1000 में से 500 लोग एसटी हैं। अब देखिए, अगर प्रतिशत की बात करें, यहां पर 100 में से 100 रह रहे हैं, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन हुआ, लाहौल स्पीति। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसटी कहां रहते हैं, तब आपका उत्तर क्या आएगा, चंबा, क्योंकि यहां पर तो 100 ही व्यक्ति एसटी हैं और यहां पे कितने हैं, 500 व्यक्ति एसटी हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपको घूम सकता है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम इन चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ मूल निवासी भी रहे होंगे, क्या वो जनजातियां थी, जातियां थी, तो उनके ऊपर थोड़ा सा जिक्र डालते हैं। जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की जनजातियां, जो गद्दी जनजाति है वो हमारा इसका सेकंड पार्ट रहेगा। उसी की तरह हम पंगवाल जनजाति भी देखेंगे और महत्वपूर्ण जनजाति भी देखेंगे, परंतु उसके लिए आपको पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेस कच्चा है और बिल्डिंग बहुत बड़ी करना चाहते हो, तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती दोस्तों। तो देखो, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों की। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी, कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन कौन थे, कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है। तो देखिए, कोली, हाली, दास, दस्यू, कोल, चनाल, रिहाड़, चनाल, रिहाड़, लुहार, तूरी, नाग, भूंड, खश और खशी, खश खशिये तो एक ही हो गए, और बचते हैं कुनैत, बचते हैं कुनैत। अब ये जो खश और खशिये थे, ये अपने आप को कहते थे राजपूत,
और ये जो खश और खशी थे ये कहते थे अपने आप को आर्य, यानी वही राजपूतियन। अब ये आर्य कहते थे कि हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। ये कहते हैं कि हमने ऋग्वेद की स्थापना की है। ये कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे पहले हमने बोली, संस्कृत भाषा सबसे पहले हमने बोली। एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि ये जो आर्य आए हैं ये आए हैं मध्य एशिया से। ये कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। ये आर्य से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। अब हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों की बात कर रहे हैं। कोली, हाली, दास, तसियु, कोल, चनाल, रिहाड़, लुहार, तूरी, नाग, भूंड, जितने भी है ना, और भी है काफी। तो अब देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब सारा का सारा ऐसा तो है नहीं कि ये सारी की सारी जनजातियां हैं, इसमें आपकी कुछ जातियां भी हैं, जैसे राजपूत एक जाति है, ब्राह्मण एक जाति है। तो इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनजातियां ही हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातियां ही हैं। यहाँ पर जनजातियां भी हैं, जातियां भी हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा है। तो ये है। तो देखिए, अब यानी कि सवाल बनता है, जनजातियां तो पढ़ी रहे हैं, परंतु अब हिमाचल प्रदेश का जातियां कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, परंतु पूछा जा सकता है। तो हमें हिमाचल प्रदेश की जातियां इसी में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं ताकि आपका सवाल कभी गलत ना हो। तो अब देखो, अलग अलग नाम से इनको अलग अलग जगह पुकारा जाता है। जैसे कुछ आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे बिलासपुर में जो स्पेसिफिक जाति है वो जैसे डूम और डूमड़ा है। डूम और डूमड़ा, जैसे ये बिलासपुर की कुछ स्पेसिफिक जाति है। जैसे अगर चंबा की बात करें तो चनालू, चंबा की जो स्पेसिफिक है वो है चनालू, वो काफी स्पेसिफिक है। और बता देता हूं आपको, जो पूजा करने वाले ब्राह्मण बिलासपुर में होते हैं, जो बिलासपुर में पूजा करने वाले ब्राह्मण होते हैं, पूजा करने वाले ब्राह्मण, इनको अलग नाम से जाना जाता है। बिलासपुर में अलग जाना जाएगा, शिमला सिरमौर में अलग जाना जाएगा। जैसे अगर यहां पे बात करो तो यहां पर इन्हें कहते हैं भुजकी, यहां पर इन्हें क्या कहेंगे? भुजकी। हालांकि अगर मैं शिमला प्लस सिरमौर की बात करूं तो वहां पर इन्हें पंजियारा कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। तो इसी तरह से कुछ जातियां हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, उन्हें हमें विस्तार में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताऊंगा मैं किस तरह से सवाल बनेगा। अब आपने टॉपिक डाल दो ऊपर आप, हिमाचल प्रदेश की जातियां। अब स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, पूरी की पूरी बता दूंगा, यानी कि मोस्ट ऑफ दी वही पाई जाएंगी आपके यहाँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हिमाचल प्रदेश की जातियां। हाँ, एक बात और, मुझे काफी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो डालो। दोस्तों, मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 सीरीज काफी इकट्ठे चली हुई है। करंट अफेयर का भी बनाना पड़ता है, डेली एमसीक्यू भी डालने पड़ते हैं, साथ ही साथ आपकी एचएएस की सीरीज स्टार्ट है, कंडक्टर की सीरीज स्टार्ट है, और मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भी जल्दी ही शुरू करूं, क्योंकि कोरोना वायरस करके आपको पता ही है काफी मुश्किल हो गई है। जो व्यक्ति घर पे बैठे हुए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो इसीलिए अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक्चुअली कंटेंट तो तैयार है, परंतु डिलीवर करने का समय नहीं है। तो इसी तरह से देखते हैं कब जैसे समय लगता है तो आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप इन्हें देखिए, हिमाचल प्रदेश की जातियां। देखिए, जैसे कुछ फेमस जातियां हैं, जैसे सबसे पहली मैं लिख देता हूं ठठियार। ठठियार, अब ये ठठियार है, ये क्या है? अब किसी का पता कि ठठियार क्या है ना? अब मैं आपको बताता हूं। जो बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें ठठियार कहते हैं। बर्तन बनाने वाले, ऐसे मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। बर्तन बनाने वाले, और मुख्यतः ये जो पाए जाते हैं ये कांगड़ा जगह में पाए जाते हैं। ऐसे फेमस भी बताना पड़ेगा ना, लेकिन होंगे तो ठठियार। अब जैसे आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि ठठियार कौन है, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि ठठियार कहां पाए जाते हैं, तब आपने यहाँ पे कांगड़ा डालना है। ऐसे तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि बर्तन बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम ठठियार कहेंगे, है ना। जैसे सेकंड नंबर पे आपका आएगा
तेली, जो कोहलू से तेल निकालते हैं, जो कोहलू से तेल निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है, ये कोई भी जाति से हो सकते हैं या धर्म से हो सकते हैं, ये हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं। इसके बाद लिखिए नाई, बाल बनाने वाले। कितना मुश्किल था ना दोस्तों, बाल बनाने वाले। नाई के बाद लिखिए बटराहा, बटराहा ये है दोस्तों जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं। अब मुख्यतः ये जो पाए जाते हैं ये आपके कांगड़ा, मंडी और चंबा में पाए जाते हैं। कांगड़ा, मंडी और चंबा। बटराहा के बाद अगले हैं आपके खश या सैनी। खश सैनी कहेंगे इन्हें, खश सैनी। ये करते हैं आपका सब्जियों का काम, सब्जियों का काम। 6 नंबर पे आपके आ जाएंगे रिहाड़ा। ये जो चंबा की गद्दी जनजाति है ना, उसी की तरह ये सेम जाति है, परंतु ये जाति है। चंबा की गद्दी जनजाति की तरह परंतु यह जाति है, परंतु यह जाति है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, जाति है। और इनका स्पेसिफिक जो काम होता है वो कपड़ा बनाने का काम होता है, कपड़ा। इनकी भेड़ बकरियां काफी होती है ना वहां पे। अच्छा ऑप्शन नहीं, पॉइंट नंबर 7 नार। नार होते हैं जो जब किसी व्यक्ति को जादू टोना वगैरह कर दिया होता है तो उनसे छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। जादू टोना से, जादू टोने से छुटकारा दिलाना, छुटकारा दिलाना इनका मुख्य काम है। ये आपके कुल्लू और मंडी में मुख्य फेमस है ना। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे लिखिए आप थावी। ये आपके मिस्त्री हैं, ये भी मिस्त्री हैं और बटराहा भी मिस्त्री हैं। ये कुल्लू मंडी, इसमें जो थावी है ये आपके शिवालिक क्षेत्रों में है। पॉइंट नंबर 9 चार्ज, जो आपको पता ही है। जब किसी व्यक्ति, ब्राह्मण जनजाति में ही आते हैं ये व्यक्ति, ब्राह्मण ही होते हैं। जब मृत्यु के कर्म कांडों के लिए है ना, मृत्यु के कर्म कांड, मृत्यु में जो कर्म कांड होंगे। और अगर आपने अभी तक HAS की सीरीज नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको मृत्यु के पूरे प्रोसीजर, जन्म से लेके बच्चा हमने पहले पैदा किया, उसके बाद उसका हमने विवाह भी करवाया और विवाह के बाद हमने उसे मार भी दिया। तो हमने तीनों प्रोसेस देख लिए हैं। अब हम पहुंचे जनजातियों में, तो इसके बाद देखते हैं भी क्या बनता है आगे का। तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए अगर आप HAS, एलाइड, क्लेरिकल किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन आप सभी को ही पता है किस लेवल जाने वाला है। चार्ज के बाद है आपके बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ही लिख दिया मैंने, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं ना। बढ़ई के बाद लिखिए आप सरहेड़े या बोध। ये लाहौल स्पीति की जाति है, बहुत फेमस है। सरहेड़े या बोध, ये लाहौल स्पीति की एक जाति है। पॉइंट नंबर 11 पंडा या बुजरू। पंडा या बुजरू जो तेला दान वगैरह करवाते हैं। और आखिरी है आपके आज के तूरी। तूरी गाना बजाने वाले, गाना वगैरह जो बजाते हैं ना, उन्हीं को कहेंगे हम गाना बजाने वाले, गाना बजाने वाले।
तो ये हुआ दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश की जनजातियां कह लीजिए या जातियां कह लीजिए का पार्ट 1, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल जुड़े और हमारी वीडियो देखी। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।